स्वास्थ्य मंत्री से बात हो तो झारखंड के स्वास्थ्य पर चर्चा कीजिए, शिक्षा मंत्री से शिक्षा पर चर्चा कीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो माइकों में भी देखिए बड़ा बड़ा लोग भाषण दे रहा है कि झारखंड में ही खतियानधारियों को नौकरी मिलेगा। 36% भारी को कैसे मिला? फिर कागज हम लोग के पास, हम लोग पेन पेपर के साथ बात कर रहे हैं, 36% कैसे मिला? तो इसलिए मेरा मानना है आज झारखंड की स्थिति को देख रहे हैं और कल ही आप देखिए हम क्या है। आप बताइए, इससे पहले कलामदा जितेंद्र बाबू सर बड़े भैया, आप क्या हमको जानते थे? हम एक छात्र थे पढ़ने वाले। कल वहाँ देख रहे हैं सिंदरी अनुमंडल पुलिस में जितना भी थाना आता है, सब थाना प्रभारी सैकड़ों जवानों के साथ हमको घेरने के लिए पहुंचे। हम कोई अपराधी हैं? हम कोई टेररिस्ट हैं? ना मेरा परिवार से कोई टेररिस्ट रहा है। तो आज देख सकते हैं एक मैंने छात्र की आवाज को दबाने के लिए गवर्नमेंट और प्रशासन की हथकंडे को अपना रही है। सोचिए किस प्रकार डराया जा रहा है। तो और कह रही है कि जयराम महतो आया तो और एक FIR होगा, यानी एक FIR आप कर चुके हैं? बिल्कुल कर चुके हैं, हमको एक फर्जी केस डाल चुके हैं। मैंने ये स्थिति है लोकतांत्रिक देश में कि कोई अपनी बात को नहीं रख पाता है। आज तक हम लोग 10 महीना से आंदोलन किए, बताइए किसी पर हमने अपशब्द कहा है? जो अन्य नेता होते हैं, जिस प्रकार बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर कटाक्ष करती है, गलत गलत बयान देती है, हमने किसी को गलत बयान दिया हो? एक भी गलत बयान दिया हो? हमने सबको लताड़ा है, ये सही है, लेकिन तर्क से लताड़ा है। अगर हमने पुलिस पर सवाल किया है तो बिल्कुल पेपर कटिंग दिखा कर किया है कि 600 करोड़ का कोयला चोरी हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं? कौन यहाँ पहरेदारी है? बालू चोरी हो रहा है, हम तो सवाल करेंगे। तो हम लोग तर्क की बात किए हैं, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? आवाज को दबाने के लिए। आपको जानकारी होना चाहिए, जब CM महोदय धनबाद आए थे, मेरा आंगन को छोड़कर चारों तरफ पुलिस, अरे भाई जब का माहौल बना के रखे। एक छात्र से आपको इतना भाई, और स्पष्ट किसी ने कहा है तानाशाह को शिक्षा से डर लगता है, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। इन्हें एजुकेशन से डर लग रहा है, इन्हें सवाल से डर लग रहा है कि लोग सवाल कर रहे हैं। और सवाल ही नहीं, आज राज बवाल कर रहा है, क्योंकि आज मैक्सिमम जो युवा हैं अब वो प्रेम की नहीं इनकलाब की गीत गाने लगे। रोजगार नीति और नियोजन नीति पर अगला स्टेप क्या होगा? हम लोग इस आंदोलन को बृहद करेंगे। अगर गवर्नमेंट नहीं झुकती है तो मुझे लगता है आने वाले 2024 में इन सभी विधायकों को प्रयास रहेगा, उसका जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। नियोजन नीति बननी चाहिए, क्योंकि आज झारखंड में बहुत ज्यादा पलायन है, बहुत ज्यादा विस्थापन है। अतः नियोजन नीति के साथ साथ इनका विजन होना चाहिए कि यहाँ के यूथ को रोजगार से कैसे जोड़े। देखिए पहला बात, इनके पास विजन नहीं है। हम बार बार इन लोग को बुद्धि भी दे रहे, कम से कम हम लोग के भाषण को फॉलो कर रहा है तो हम लोग का आइडिया को फॉलो करो। आप झारखंड इतना डैम है, आप उस पानी का सहयोग लेकर झारखंड के किसानों के पास दूसरी फसल ले जा सकते हैं। अभी हमारे पास धान फसल है, धान काटने के बाद आप गेहूं की तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, इस उर्दू मैंने हम लोग भाई राड़ माटी के लोग हैं, उच्चारण नहीं हो रहा है, इतना लंबा वर्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका इनको करना चाहिए। कृषि के लिए विभिन्न, शिक्षा के लिए विभिन्न, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग केवल लूट रहे हैं। इन्हें तंत्र डेवलपमेंट करना चाहिए था, इन्हें टूल्स डेवलपमेंट करना चाहिए था, तकनीक डेवलपमेंट करना चाहिए था। आज हम बिल्कुल यहाँ बैठ के अगर कोई रोजगार छोड़िए, आप नौकरियों को भी छोड़ दीजिए, आप केवल अगर आपका मिशन हो जाए तो आप कृषि के माध्यम से कम 25% युवाओं को रोजगार से जोड़ सकते हैं। जयराम ने आपको डर नहीं लगता क्योंकि पुलिस पर भी हमला बोल रहे हैं? सब पर बोलेंगे, शहीद शक्ति की समाधि में है। इनको डर नहीं लगा था तो हमको डर खाए लगेगा, और डर लगता तो कल सिंदरी नहीं जाते। एगो डायलॉग था सर कि डॉन को इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस को है, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। लेकिन ये डायलॉग फिल्मी है, यहाँ रियल डायलॉग है कि एगो मामूली साधारण सा छात्र टाइगर को पकड़ने के लिए सिंदरी के माननीय DSP महोदय 11 थाना प्रभारी के साथ हवाई पट्टी पर मुस्तैद है, लेकिन टाइगर गया, कर्जा और वापस आया। 32 खतियान का जो विधेयक पास हुआ उससे आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए इसमें देखिए हमने स्पष्ट कहा कि हम लोग कभी व्यक्ति का विरोधी नहीं है। सरकार का हमने 32 पर समर्थन किया है, लेकिन आपको उससे पहले जो नियोजन होगा उसमें आप कैसे रोकते हैं? दूसरा बात, सही बात है 32 अनुसूची 9 में जाना भी सही है, और अब गवर्नमेंट अगर वहां ना भेज के राज्य में भी बनाती तो रास्ता निकल सकता था। लेकिन आपने अनुसूची 9 अगर भेज ही दिया है कि वहां प्रवर्तन नहीं होगा, वह अकाट हो जाएगी, तो ठीक है। लेकिन वो बनने में संसद की बारी है, संसद के सदनों में बात होगी। उससे पूर्व जो बहालियां होगी, आपके पास क्या रोड मैप है, आपके पास क्या विजन है, उस चीज को आपको देखना होगा। मैंने फिलहाल आप नियोजन नीति पर, मैंने जो रोजगार मिले नियोजन नीति पर आपका ज्यादा फोकस है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो पढ़ने वाले छात्र हैं, इस आंदोलन में मैक्सिमम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं। हम खुद PhD के छात्र हैं, 10 महीना से पढ़ाई छोड़कर बैठे हैं। जो आज, अरे ये भी सच्चाई है, सबसे पहले मीडियाओं का धन्यवाद। लेकिन स्टार्टिंग टाइम में बड़ी मीडियाओं ने हमें सपोर्ट नहीं किया था। तब देखिए जितेंद्र बाबू, कलामदा, आप लोग मीडिया बन के सामने आए, तो ये भी तो पढ़ने वाले लोग थे। ये पढ़ाई छोड़कर आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए मीडिया बन गए, तो हम इनके बारे में भी तो सोचेंगे। तो इसलिए हमारा मानना है नियोजन नीति बननी चाहिए।
सबको अपने अपने इस माटी में अधिकार है और हम कभी भारी भीतरी की बात करवे नहीं किया। क्यों करेंगे? हम भारतीय हैं। जिस प्रकार हमारे झारखंड के लोग तमिलनाडु में कमा रहे हैं, महाराष्ट्र में कमा रहे हैं, बिहार यूपी बंगाल के लोग यहाँ कमाए मना नहीं है। यहाँ बाबू नहीं बन सकते हैं। यहाँ अगर सभी सिस्टम में आपका कब्जा रहेगा तो फिर झारखंड। एसएसपी का एक बयान आया था कि वहाँ पे जो पुलिस गई थी विधि व्यवस्था सुधारने के लिए, इससे पूर्व भी वहाँ पे कुछ इस तरह का माहौल बिगड़ गया था, उसके कारण गई थी। ठीक है, एसपी महोदय का धन्यवाद सम्मान, लेकिन वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो आप भी सुने होंगे। वहाँ स्पष्ट बोला है कि राम महत्व आएगा फिर एक फर्जी केस डाल देंगे। तो यह बयान एसपी साहब को सुनाइए, ये बयान, ये वीडियो हम लोग के पास है। और यही नहीं, वहाँ तो नया पब्लिक को बोला जा रहा था कि अगर वो आएगा तो उस पर केस होगा, उसको जेल में डाला जाएगा। क्यों? अर्थ मैक्सिमम ना, बीजेपी का मतलब है बाहरी। अब सवाल करते हैं कि भाई बाहरी को क्यों स्थापित करना चाहती है? क्योंकि बाहरी उसके इशारे पर चलेगी। झारखंडी के पास सेंटीमेंट है जल जमीन जंगल का, झारखंडी उनके इशारे पे चलेंगे नहीं। इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी है, आप सर्वे कीजिए, उनका शायद 12 को विधायक है, 12 में रिजर्व सीट को अगर छोड़ देंगे तो सब विधायक उनका बाहरी है। वो खाली विद्युत बरन महत्व जो है वो सांसद, हाँ जो सांसद, हम संसद की बात कर रहे हैं, विधायक की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब केंद्र का मामला थोड़ा केंद्र को लपेटते हैं तो निशिकांत दुबे बाहरी लोग है। हाँ, कह सकते हैं ऐसे संसद उन्होंने सवाल ठीक किया है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि आप मैंने झारखंड की भावना को समझते हैं। हम चाहेंगे हमें बांग्लादेशी कहने से पहले वो अपना डीएनए जांच करें और इस राढ़ क्षेत्र के हैं कि नहीं, बिहार के भी है कि नहीं, पर उनको चेक कीजिए। दूसरा बात, उनको बस मीडिया इतना ही सवाल कीजिए, सही बात, वो एक काबिल सांसद है, बड़ा अच्छा बोलते हैं। तो जब बड़ा अच्छा बोलते हैं तो ये बताइए, साल का 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया? काला धन कहाँ गया? कहाँ गया उनको पूछिएगा। सिर्फ बड़े बड़े बातें हैं और स्पष्ट है। आज भारतीय जनता पार्टी का ऐसा माहौल है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से अलग है वो लोग खालिस्तानी है, वो लोग पाकिस्तानी है, तो वो लोग कजाकिस्तानी है, ISI है। आप बीजेपी में चले जाइए, सारे पाप धुल जाएंगे। बाबूलाल मरांडी, ये बंदा कुतुब मीनार से कूद रहा था, कसम बहुत सम्मान करते थे इसका। कुतुब मीनार से बंदा कूद रहा था, आज नीतीश भाई उसको छाप लिया, छाप लिया। ये कंडीशन है। तो इसलिए निशिकांत दुबे जी बिल्कुल उन लोग देश को केवल गुमराह कर रहे हैं। आप इसी देश में देखिए ना, उन लोग कब चिल्लाता है जब उन लोग जाति धर्म देखता है। यही बगल में वो ममता महतो नाम की बहन थी, एगो कोई सोरेन करके बहन थी, एक कोई नताशा करके कोई बहन थी, उन लोग को तीनों का हत्या होता है। कोई निशिकांत दुबे और कौन है वो दिल्ली वाला कुछ आता है, अरे दिल्ली वाला कपिल मिश्रा नहीं आता है उन लोग। लेकिन जैसे देखता है कि हिंदू मुस्लिम के एंगल, इन लोग आ जाता है। तो इन लोग केवल एंगल देखता है। पहला बात हम स्पष्ट करना चाहिए, अपराधी किसी धर्म का रहे, अपराधी अपराधी होता है, हम लोग खुल के अपराधी बोलते हैं। लेकिन बीजेपी एंगल देखते हैं। क्यों? ये लोग बहन नहीं थी, कहे नहीं। कपिल मिश्रा को पूछेगा मीडिया वाले, 1 हफ्ता के अंदर 3 को बहन मारी गई धनबाद में। लेकिन हम लोग जैसे ही देखता है बीजेपी को अपना कि वोट बैंक, उन लोग पहुंचते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि बीजेपी झारखंड के लिए भारी जनता पार्टी। लॉजिकली हम प्रमाण कर रहे हैं, लॉजिकली बात कर रहे हैं, क्या हवा हवाई बात करेंगे? हम मोदी थोड़ी है, हम थोड़ी 150 के स्पीड में गेंद फेंकते हैं। हम एक पढ़ा लिखा लड़का है, हम लॉजिकल बात करते हैं। हजारीबाग के संसद बाहरी, धनबाद के संसद बाहरी, रांची के संसद बाहरी, आपके गोड्डा के संसद बाहरी, आपका चतरा के संसद बाहरी, शायद पलामू के संसद बाहरी, 7 गो संसद आपका बाहर का ढोके बैठे। तो अगर झारखंड लोग खाली आपका झंडा ढोएगा, इसीलिए बीजेपी का मतलब झारखंड के लिए केवल और केवल बाहरी लोगों को स्थापित करना। दूसरी बात, आज अगर युवा नहीं जागते हैं और इन पॉलिटिकल पार्टियों को नकार कर नहीं फेंकते हैं तो आने वाला दिन बहुत दुर्लभ स्थिति होगा। उदाहरण के लिए आप कृषि आंदोलन को देख सकते हैं। सबसे पहले जब कृषि आंदोलन आया था तो बीजेपी के जितने पार्टी के समर्थक थे, जिनको 2-3 हजार रुपए पेमेंट मिलता है सोशल मीडिया में लिखने के लिए, वो लोग धक धक लिख रहा था। अरे बोका लोग, मेरा जितना झारखंडी भाई लोग, जब मीडिया पटवारी बना है बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी की बात हो रहा है, इतना ही अपना पार्टी से पूछिए कि कृषि बिल आप विशेष सत्र में क्यों लेके आए? भारत का संविधान अनुच्छेद 123 कहता है राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करते हुए आप विशेष सत्र बुलाते हैं। तो कृषि कानून तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, उस समय कोरोना का मैटर था, आप कोरोना पे चर्चा कर सकते हैं। उतना ही नहीं, आपको स्पष्ट कहेंगे बनारस से कलकत्ता तक एक हाईवे पास हुआ है, आप लोग भी सुने होंगे कानों कान। उस हाईवे के दाएं और बाएं और 1-1 किलोमीटर जमीन जाएगा। हमारे झारखंड में शायद रांची और रामगढ़ या सरायकेला को टच करेगा, हजारीबाग को भी शायद टच करेगा, एक्सप्रेस हो जाएगी। उसमें 1 किलोमीटर दाएं 1 किलोमीटर बाएं जमीन लिया जाएगा। अगर किसान नहीं जागते हैं और मोदी की भगतगिरी नहीं छोड़ते हैं किसान के बेटे, 1 किलोमीटर जमीन याद रखिएगा, बाएं दाएं दोनों तरफ लूटा जाएगा। किसको? अडानी को। आप उनके नजर में केवल गुलाम कार्यकर्ता है, उनके मालिक अडानी है। उसमें क्या बनेगा? शायद वेयर हाउस बनेगा।
बताइए, देश अडानी का है, देश अंबानी का है, देश टाटा का है, मुट्ठी भर लोगों को देश है। देश अगर किसान का है तो 1 किलोमीटर जमीन पौने पौने दाम में लूटने की तैयारी है। इसलिए हम चाहते हैं आज वास्तव में देश को भी और राज्य को भी उलगुलान की आवश्यकता है। पढ़े लिखे छात्रों को लड़ना है, बार बार जाएंगे तो नहीं है, हमको पता है, लेकिन सीखना है। क्या होगा, हम तो आपके चैनल के माध्यम से बोलते हैं, अगर आपको लगता है हम अपराधी हैं तो आके गोली मार दीजिए, लेकिन कौन हाथ में मत मारेगा सर, हम लोग दवा पानी नहीं कर पाएंगे, गरीब लोग यहाँ मारे चाहिए, यहाँ मारे किस्सा खत्म। वो देखिए जो बैठक था प्लान पर सब जानता है कि जैसे छोड़ा अभी तेज है, सभी जान रहे हैं कि छोड़ा अभी तेज है, ये आएगा तो थोड़ा सा इन लोग को जोश में भर के जाएगा। कंपनी के माध्यम से स्थानीय रंगदारों को पैसा मिलता है, स्थानीय प्रशासन को पैसा मिलता है। तो इसलिए हमारी आवाज को दबाने के लिए, उस आंदोलन को दबाने के लिए हथकंडा कल अपना रही थी। और हमको जहाँ तक लड़का लोग गिन के बताया कि 20 को गाड़ी आया था पुलिस का। यार एगो पटपटी लेकर तो उसी में बैठ के हम चल जाते। देखिए कंपनी के भीतर क्या होता है जितेंद्र बाबू कोई नहीं जानता। हम बाहर साहब देखने गए हैं क्या सार्वजनिक हो रहा है, भीतर में क्या हो रहा है। ठीक उसी प्रकार वे लोग छलिया लोग हैं, कपटी लोग हैं। आप जो हवाई पट्टी आप लोग देखे हैं और जितने मीडिया वाले हैं, आप जगह वो कवरेज वहाँ कीजिएगा हवाई पट्टी, वहाँ इतना बड़ा जमीन है। आप सवाल कीजिएगा, सवाल कीजिएगा राज्य सरकार से कि राज्य सरकार को ये आदेश है मैंने न्यायालय का कि यदि उस जमीन पर उद्योग नहीं बस रहा है तो जमीन वापस कर देना चाहिए किसान को। तो अभी तक हवाई पट्टी का जमीन किसानों को वापस का है नहीं। तो आप